हेलो फ्रेंड्स, हम जो कि आज संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। भाग एक। देखिए, भाग एक से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं जो कि उसके अनुच्छेद में कहा गया है। आजकल यूपीपी में ग्रुप डी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। देखिए, उसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या है। आपको ज़्यादा हम ट्रिक नहीं देंगे, आपको एकदम जो कि बेसिक देंगे, जो आपको पूछता है आपको जो कि वही हम पढ़ाएंगे आज, ठीक ना। देखिए वो क्या है, संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। भाग एक। कुल टोटल 22 भाग हैं, लेकिन भाग एक के बारे में बात करेंगे। भाग एक। भाग एक में क्या कहा गया है, भारत तथा उसका राज्य क्षेत्र। भारत तथा उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, हम आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक हैं। 1 से 4 तक इसको बारे में हम एक एक क्रम वाइज लेकर चलते हैं। 1 से 4 तक क्या है, इसी से 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है, ज़्यादा करके मौलिक अधिकार से ही पूछता है, लेकिन तभी हम लोगों को आप बता देते हैं कि क्या पूछता है इसके बारे में। देखिए, क्रम वाइज चलेंगे हम, सीरियल वाइज, ठीक है ना। भाग एक, अनुच्छेद 1 है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में कितने राज्य हैं, 29 राज्य। 28 राज्य हो गए हैं, पहले 29 था, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले तो देखा जाए तो जो कि 2019 में था 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब बढ़ गया, ठीक ना। तो देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश। भारत में नए राज्यों का प्रवेश। देखिए, भारत में नए राज्यों का प्रवेश जो है, अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3, भारत के राज्यों के नाम में परिवर्तन तथा उसके सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई है। भारत के नाम में परिवर्तन, भारत के राज्य के नाम में परिवर्तन, भारत के राज्य के नाम में परिवर्तन तथा उसके क्षेत्र में परिवर्तन। भारत में राज्य के नाम में परिवर्तन तथा उसके क्षेत्र में परिवर्तन। लेकिन एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है आपको बताते हैं, पॉइंट कौन सी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट है क्या, भारत के राज्य के नाम में परिवर्तन तथा उसके क्षेत्र में परिवर्तन वो कौन करता है, वो जो विधायक होते हैं, वो संसद में पेश करते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से या उसकी सिफारिश से ही उस राज्य के नाम में अथवा सीमा में परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो लिखा देते हैं, भारत के राज्य के नाम में परिवर्तन तथा सीमा में परिवर्तन। और क्षेत्र में, भारत के राज्य के नाम में परिवर्तन तथा उसके सीमा में परिवर्तन तथा क्षेत्र में परिवर्तन जो विधायक होता है, जो विधायक होता है
वो संसद में पेश करता है, संसद में पेश करता है। संसद में पेश करता है, राष्ट्रपति की अनुमति से या उसकी सिफारिश से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। राष्ट्रपति की अनुमति या जो कि अनुमति से या तो इसकी सिफारिश से हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद जो 2 और 3 हैं उसके जो 368 के संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम 368 नहीं माना जाएगा। बोल रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, एक जो कि बेरुवाड़ी क्षेत्र था, बेरुवाड़ी क्षेत्र था, ये जो कि भारत का क्षेत्र है, जो कि 9वें संविधान संशोधन 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में पाकिस्तान को सौंपा गया। भारत का एक बेरुवाड़ी क्षेत्र था, उसको 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 ईस्वी में पाकिस्तान को सौंपा गया। देखिए, इतने बारे में भाग जो कि भाग 1 से बारे में बात की गई है, उसकी 1 से 4 से बात कर चुके हैं, जो कि उसमें जो कि कुछ हैं कि स्थापना वर्ष हैं, जो कि उसमें भी बारे में पूछ देता है कौन सा राज्य जो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद कौन कौन से राज्य नए हुए, तो उसके बारे में हम आपको बेसिक बता देते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए, वो कौन कौन से राज्य हैं जो हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में जो हुए, वो कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, कहा जाए तो पहले 1953 में मेरा आंध्र प्रदेश राज्य था, उसका गठन हुआ। देखिए, पहले स्थापना वर्ष और राज्य, ठीक ना। अब हम राज्य कौन सा है और किस समय स्थापना हुई उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि कौन सा राज्य किस वर्ष आया, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, कहा जाए तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। लेकिन एक पॉइंट इसमें और भी है, याद रखना आप लोग, ये भाषा के आधार पे प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक ना। देखिए, अब 1900 देखिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अब इसलिए थोड़ा फैन नहीं चला रहे हैं कि थोड़ा आवाज़ भी कट आएगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं बेसिक, ठीक ना। देखिए, आप लोग 1960 ईस्वी में कहा जाए तो गुजरात राज्य का गठन हुआ। लेकिन ये किससे अलग हुआ था? महाराष्ट्र से अलग हुआ था। महाराष्ट्र से विभाजन हुआ था। फिर 1963 ईस्वी में कहा जाए तो 1963 में 1900 जो कि 60 में गुजरात, 1963 में जो कि है 1963 में 1966, हाँ, ठीक ना। नागालैंड का 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था।
ये किससे अलग हुआ था? असम राज्य से विभाजन हुआ था 1966। एक हरियाणा राज्य था, उसका गठन हुआ था। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। देखिए थोड़ा गर्मी से कष्ट सहना पड़ रहा है भाई आप लोगों के लिए, कि अगर फैन चला देंगे तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। 1972 में 3 राज्य का गठन हुआ था। वो कौन कौन से हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 1975 ईस्वी में 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। और 1987 में 1987 में कौन कौन राज्य थे? जो कि 3 राज्य थे। वो कौन कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 3 राज्य का गठन हुआ था। और 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो कि उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। ये किससे अलग हुआ था? यूपी से ही अलग था, उत्तर प्रदेश से ही विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश से विभाजन हुआ था। अब देखिए एक पॉइंट और है। 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका गठन हुआ था? वो आपका था झारखंड राज्य। और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। यही देखिए आपके संविधान एक बारे में चर्चा की गई है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, देखिए याद कर लीजिएगा। 1-2 नंबर पेपर में पूछ रहे हैं, ठीक ना? ठीक है, आज इतना ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर अगली वीडियो अगर आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। हमारा जो कि HY एकेडमी कॉलेज है, ठीक ना?